सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमें आज से सीखना है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आउटपुट मेथड और प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। देखो तीनों ही मेथड से अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या पढ़ा था? जितना आप प्रोड्यूस करते हो, जो आपकी जनरेशन फेज होती है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बराबर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपका डिस्पोजिशन फेज के बराबर होता है। तो इक्वल ही आएगा। आप कोई से भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, आप सेम आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, कोई सही मेथड आप इंप्लॉय करें। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्शन साइड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, जो कि हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर सबसे पहले हमें जाननी होती है कि हमारे आउटपुट की वैल्यू कितनी है, जो आउटपुट मार्केट में बेचा जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए पहला आपके पास फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जहां पर सेल्स का मतलब डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब क्या? आप अपनी कंट्री में जो सेल्स कर रहे हो, पर कुछ सेल्स आप बाहर भी तो करते होगे ना। तो टोटल सेल्स से मतलब है यहां पर हमारा टोटल सेल्स क्या होगी? अपनी कंट्री की सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अच्छा चेंज इन स्टॉक से क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में सेल्स भी नहीं दे रखी होती। क्या दे रखा होता है आपको? आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है प्राइस और क्वांटिटी। तो अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है तो आप उस दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। भाई सेल्स क्या है? मेरे पास ये मार्कर है, ये मैंने 10 मार्कर बेचे, 10 रुपए का एक था, तो मेरी टोटल सेल कितने की हुई? 10 × 10। तो यही चीज यहां पर भी है कि अगर आपको सेल्स ना दे रखी हो तो आप प्राइस इंटू क्वांटिटी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको यूनिट सोल्ड दे रखे होंगे और उसकी सेलिंग प्राइस। उसके बाद जब आपको ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, फिर आता है आपका वैल्यू एडेड। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा, आप रॉ मटेरियल वगैरह आपने इस्तेमाल किया होगा, उसमें कुछ चेंजेस किए होंगे, तो हमें वो वैल्यू एडिशन निकालना है कि कितना वैल्यू एडिशन आपने किया। तो आप क्या करेंगे? जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन वही है कि जो रॉ मटेरियल आप लेकर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, अब ये हो सकता है आपने अपनी खुद की कंट्री में खरीदा हो, इंपोर्ट यानी कि बाहर से खरीदा हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो, पावर चार्जेस पे करते हो, तो ये सारे इंटरमीडिएट कंजप्शन है। यानी कि आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने याद है इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े आपने, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स, ये वही है बेसिकली, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है ये। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पे से इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें माइनस करना है। ये जो वैल्यू एडेड है इसका 2 नाम और है, GVA-MP और GDP-MP। अब देखो हमें नेशनल इनकम निकालना है, जो हमारे 8 एग्रीगेट में से एक है, NNPFC। हमें कोई भी एक एग्रीगेट किसी मेथड से मिल जाए, हम नेशनल इनकम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैल्यू एडेड में हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है? GDP-MP। और GDP-MP को NNPFC में कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है। नेशनल इनकम NNPFC तो होती है, तो G को N में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA और MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। ठीक है, फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं? चलो देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 4.37। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द फर्म एक्स कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो सबसे पहले तो ये देखा करो आपको निकालना क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब कई बार क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होता कि आपको कौन से मेथड से करना है, आपको खुद फाइंड आउट करना है कि कौन से मेथड का क्वेश्चन है। अब वैल्यू एडेड कौन से वाले मेथड में है? वैल्यू एडेड वाले में ही। अब तक आप एक मेथड ही आपने पढ़ा है, अगर तीनों मेथड पढ़ लोगे तो आपको खुद फाइंड आउट करना है कि कौन से मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आगे आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? सेल्स वगैरह दे रखा है। कुछ भी ना समझ में आए, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा कि GVA-FC कैसे निकलेगा, आपको वैल्यू एडेड मेथड का जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताया वो स्टेप्स याद है, बस उन स्टेप्स को अप्लाई कर दो। कुछ भी नहीं समझ में आया तो स्टेप्स लिख दो, फॉर्मूले लिख दो। कल को तुम कुछ नहीं भी करके आओगे, तुम्हारे फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? हाँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो मैं पहले सारे फॉर्मूले लिख के छोड़ देती हूँ सेकंड स्टेप तक।
वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब मैं ढूंढती हूँ कि ये वैल्यूज दे रखी है या नहीं। देखो क्वेश्चन में सेल्स है क्या, बिल्कुल है, डायरेक्ट सेल्स दे रखी है 500 की। क्या क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक है डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट देखो, नहीं है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है 20 और ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका 500 माइनस 30 यानी कि 490, मिल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को यहां लिख दो। सेकंड चाहिए इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब रॉ मटेरियल बेसिकली। तो अब देखो यहां पर दो चीजों की परचेज दे रखी है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लेना है, मशीनरी तो आपके लिए कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है। तो यहां पर ये 300 का इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको दे रखा है, आपका ये कितना आ गया 190। अब ये वैल्यू एडेड का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, GVAMP, और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है GVAFC। तो भाई इससे हम निकाल सकते हैं या नहीं, देखो GVA सेम, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं माइनस NIT। तो 190 माइनस NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या क्वेश्चन में, देखो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है NIT का, IT माइनस सब्सिडीज। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं है क्वेश्चन में हमारे पास, लेकिन सब्सिडीज हैं कितने की 40। तो 190 प्लस 40 यानी कि ये आ गया हमारे पास 230 करोड़, ठीक है। क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द NVA एट FC। देखो अब हमें क्या निकालना है NVA FC, और हमें क्वेश्चन में टोटल सेल्स वगैरह दे रखा है। अगेन NVA FC हमें नहीं पता NVA FC कैसे निकलता है, लेकिन VA देखकर हमें यह समझ में आ जाता है कि वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से हम फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर सेकंड क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। दो स्टेप पर आकर रुक जाना है हमें। तो देखो जरा क्वेश्चन में सेल्स है क्या, क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी है आपको 1000, ठीक है। एक बार पूरा नीचे तक देखो कि कुछ और भी है क्या सेल्स के अलावा। यहां पर मैं आपको एक और नई बात बता देती हूं, एक और नई बात सुनिए। यहां पे जो थर्ड कंपोनेंट दे रखा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी आता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेल्स के साथ सेल्फ कंजप्शन का भी प्रोडक्शन दे रखा है तो वो भी आएगा, क्योंकि देखो आपने बेचा नहीं है भले ही, लेकिन आपने प्रोड्यूस तो करा है ना। आप अपने कंजप्शन के लिए अगर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, लेकिन हमारी इकोनॉमी में उस चीज का प्रोडक्शन तो हुआ ही है ना। तो क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है तो आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लेना कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि कई बार इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। चाहो तो आप अपने फॉर्मूले में इस चीज को ऐड कर लो, ठीक। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक आपको 70 दे रखा है डिक्रीज इन स्टॉक के नाम से। चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक। देखो अगर डिक्रीज इन स्टॉक लिखा है तो आप माइनस यूज करेंगे, अगर इंक्रीज इन स्टॉक लिखा होता तो हम प्लस यूज करते, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1050, ठीक है। कोई डाउट, आगे देखिए। अब यहां पर ये 1050 की वैल्यू यहां आ गई। इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए देखो सबसे पहले तो डायरेक्ट देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्वेश्चन में नहीं। अब देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 300। इंपोर्ट्स हैं क्या क्वेश्चन में, देखो जरा इंपोर्ट्स नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 50 के, वही माइनस होंगे। पावर वगैरह कुछ नहीं। 1050 माइनस 300 माइनस 50, ये आ गया आपका 700। इसे क्या बोलते हैं GVAMP, ठीक है। हमें क्या निकालना है NVAFC, क्या निकाल चुके हैं हम GVAMP। चलिए बताइए, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, VA सेम, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। GVAMP निकला है 700। डेप्रिसिएशन बताओ क्वेश्चन में कितना दे रखा है कहीं डेप्रिसिएशन नहीं है, तो 0 मान लिया हमने। NIT के लिए IT माइनस सब्सिडीज, IT, और एक इनकम टैक्स भी तो दे रखा है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है,
हमें चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स। ये मत कर देना कि इनकम टैक्स आईटी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर इनकम टैक्स नहीं लेना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेने हैं 70 के। 70 माइनस सब्सिडीज कितनी है हमारे पास 40 की, ठीक है। तो ये आ गया आपका 700 माइनस 30 यानी कि 670 इज योर आंसर।